साथ संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी आज दासी आप जी के सामने माता जी की दिव्य दीक्षा भाग 1 का नया टॉपिक सत्संग की कद्र बनी रहे, जो माता जी ने रविवार की सत्संग में ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली में किया 17 अप्रैल 2019 को दासी आप जी के सामने रखे कि आप जी ने परवान करना है। साथ संगत जी आज दिल्ली में आप सबका उत्साह देखकर और यह जानकर कि जब दासी विदेश यात्रा पर थी तब भी लगातार संगतें इसी उत्साह से सत्संग में शामिल होती रही, बहुत खुशी हो रही है। हालांकि लगभग 2 महीने तक आपसे दूर रहे, पर विदेश में जहाँ जहाँ जाना हुआ वहाँ भी सभी संतों से बहुत स्नेह प्राप्त हुआ। अभी हमने टूर का भी जिक्र सुना तो सिंगापुर से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के शहरों में होता हुआ थाईलैंड से संपन्न हुआ। हर जगह इसी ज्ञान रूपी ज्योति का जिक्र होता रहा और यह देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि हर जगह मिशन का संदेश फैलता जा रहा है। संतों का उत्साह देखने वाला था। एक स्थान पर एक महात्मा जो पहले एक खिलाड़ी थे, लेकिन एक एक्सीडेंट दुर्घटना के कारण वो व्हील चेयर पर थे, पर फिर भी शुक्राने के भाव में थे कि इस निरंकार का शुक्र है कि मैं जीवित हूँ और सत्संग कर पा रहा हूँ। इसके अलावा और भी ऐसे उदाहरण मिले जहाँ एक महात्मा की आंखों की रोशनी बहुत सीमित थी और वो शुक्राने के भाव के साथ ही सेवा निभा रहे हैं। एक बहन जो निरंतर डायलिसिस पर थी, उन्होंने केवल यही अरदास रखी कि भक्ति करते करते ही मेरा जीवन बीते। ब्रह्मज्ञानी संत शिकायत नहीं करते, हमेशा शुक्राने के भाव के साथ ही जीवन जीते हैं। वे अपने से पहले दूसरों का भला मांगते हैं। जहाँ दिल्ली या भारत के स्थानों पर हम सत्संग करने के लिए भवन अपने घर के पास ही मिल जाते हैं, वहीं इन देशों में 2-3 घंटे या अधिक का सफ़र तय करके भक्त संगत करने जाते हैं। जब ऐसा देखा तो मन में शुक्राने का भाव ही आया और यह भी एहसास हुआ कि हम इन मौक़ों को कभी कद्र कम करके न लें, हमेशा सत्संग की कद्र बनी रहे। किसी स्थान पर केवल 1 या 2 महात्माओं ने सत्संग प्रारंभ की, लेकिन निरंकार का आश्रय लेकर अपने जज्बे को कमज़ोर नहीं होने दिया और धीरे धीरे संगतें बढ़ती गई। ऐसा ही जज्बा हमने निरंतर बनाकर रखना है। सभी सेवा, सुमरन और सत्संग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें और अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करके उन्हें मिशन की ओर लाएं, ताकि सभी इस ब्रह्म ज्ञान के साथ अपना नाता जोड़ सकें। तो महापुरुषों, माता जी हमें ये सब समझाने का प्रयास कर रही हैं कि हमें निरंकार की रज़ा में रहना है। दुख हो चाहे सुख हो, हमें निरंकार का शुक्राना करना है, क्योंकि अगर वो हमें कोई परेशानी हो रही है, शारीरिक हो रही है या कुछ भी हो रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही भला है। वो भी दातार ने हमें किसी कारण से बख्शी है। तो महापुरुषों, माता जी यही उदाहरण देके समझा रही हैं। जितनी भी माता जी ने विदेश में यात्राएं की, संतों का स्नेह मिला और उन संतों में जो शुक्राने का भाव माता जी ने देखा, वो ही हम सब के आगे साझा किया कि हम सब भी ये समझें और सत्संग की कद्र करें। सत्संग की कद्र कैसे होगी? हम सत्संग पे टाइम से पहुँचेंगे, सत्संग को पहल देंगे, हम उसमें कोई बहाना नहीं बनाएंगे। बाहर विदेशों में महापुरुषों को सत्संग बहुत दूर दूर भी करनी पड़ती है, पर वो जब भी उत्साह के साथ पहुँचते हैं और मन लगा के संगतें करते हैं, सेवा करते हैं, तो महापुरुषों अगर हमें घर के बाहर ही कुछ दूरी पर ही संगतें मिल रही हैं तो हम बड़े भागों वाले हैं, बड़े कर्मों वाले हैं। तो हमें सत्संग की कदर करनी आनी चाहिए। साथ संगत जी, दासी अंत में सबके भले की कामना करते हुए माता जी के चरणों में अरदास करेगी कि जैसा आप जी चाह रहे हो हम वैसा जीवन जी पाएँ और आपके चरणों से और आखिरी श्वास तक तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।